को अर्घ देना या जल चढ़ाना, तो वो जल ऐसे ही सामान्य तरीके से चढ़ाना चाहिए या उसमें भी कुछ डालना चाहिए? बहुत ही बढ़िया आपने बात की। 99% भारत के लोग सूर्य को गलत विधि से जल देते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि आए फटाफट सूर्य जल पानी लिया लिया। और उसके अंदर गुड़ डाला या चीनी डाली और फटाफट जल को शिवलिंग सूर्य जी के ऊपर खड़े होके कोई कहता है कि ऐसे करके जल दो, कोई कहता है ऐसे करके जल दो, लेकिन आप उसके अंदर वो चीनी या गुड़ को घोलना तो भूल ही जाते हैं। अच्छा, वो मिक्स ही नहीं हो रहा। मिक्स ही नहीं हुआ। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि आपने किसी अतिथि को आपने चाय दी और आपने उसके अंदर चीनी को घोला ही नहीं, आपने गुड़ को अंदर घोला ही नहीं, तो वो कैसे पिएगा? वो तो फीकी है। और किसी भी देवी देवता को फीका पसंद नहीं है, मीठा पसंद है। कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं है जो फीका किसी पकवान खाए, उन्हें फीका पसंद ही नहीं है। आप देखो ना, हनुमान जी, विष्णु जी, कोई भी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, किसी को फीका पसंद नहीं है। तो भगवान सूर्य को जब भी जल दिया जाए तो जल कैसा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए। और वो जल को क्या करो? पानी के मिक्स करो। अब यहाँ पे गलती और मैं आपको बताता हूँ, आपको आनंद आएगा सूरज जी को पढ़ते समय। अक्सर लोग ना तांबे के लोटे में सूर्य को जल देते हैं। तांबे के लोटे में जब भी जल दिया जाता है तो पानी के अंदर चीनी मिक्स की जाती है, गुड़ नहीं। अच्छा, क्योंकि जब तांबे के लोटे में आप गुड़ मिक्स कर देते हैं तो जल क्या हो जाता है? नशीला हो जाता है। ओके, जल में गुड़ मिक्स नहीं करना, उसमें गुड़ नहीं मिक्स किया जाता, उसमें चीनी मिक्स की जाती है। तांबे के लोटे में आप दे रहे हैं, आप चांदी के लोटे में दे रहे हैं, आप पीतल के लोटे में दे रहे हैं, तो कोई उसका दोष दोनों नहीं, चलेगा। दोनों चलेगा। लेकिन तांबे के लोटे में कभी गुड़ नहीं मिक्स किया जाता, चीनी विष मिक्स बन जाता है, नहीं, नशा बन जाता है उसमें, पानी में नशा आ जाता है। जबकि सूर्य देवता जिसको पूरे दिन क्या करना है? काम करना है। और सुबह सुबह आपने उनको नशा करवा दिया तो काम कैसे करेंगे जी? बात समझना, उनको एनर्जी चाहिए, तो समझने की कोशिश कीजिए। तो मतलब कि उनको मीठा जल, चीनी, और ये तांबे के लोटे में, पीतल के लोटे में और चांदी के लोटे में तब आप गुड़ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन तब मिलाया भी जाएगा। तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान करना है। जी, गुरुजी कहते हैं कि गौ सेवा करनी चाहिए, है ना? गाय को चारा खिलाना चाहिए, उससे आपके दोष भी खत्म हो जाते हैं और ये बहुत बड़ी रेमेडी भी है। तो कहीं ना कहीं क्या आप इसको भी मनी से रिलेट करते हैं कि मनी गौ सेवा करने से पैसा भी मिलता है? मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, इसे गारंटी फॉर मनी रेमेडी, एक ऐसी मनी जिसको मैं आपको लिखित में दे दूं कि यदि को जातक ऐसा उपाय अपनी लाइफ में करता रहे तो उसके पास पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। और वो है नंदी महाराज जी को पानी पिलाना। नंदी जिसे वृषभ से कहा जाता है, जिसे वृष कहा जाता है, वृषभ राशि जिसमें चंद्रमा महाराज जी उच्च के हो जाते हैं। यदि कोई लगातार 21 दिन नंदी महाराज जी को जल पिला देता है, पानी पिला देता है, तो मैं लिखित में गारंटी कर देता हूँ कि उसके पास जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। ये मतलब रेमेडी जैसा है, ये उपाय रेमेडी नहीं है, ये एक महा उपाय है। अच्छा, एक तांत्रिक उपाय है जिसमें कहा जाता है कि आप नंदी को लगा रोज पानी पिलाइए। ओके। और पता है, हम जब छोटे थे ना तो हमारी दादी क्या किया करती थी, जब गौशाला जाते थे पास के, तो वहाँ पर गौशाला में ना वो पूछ लेती थी, जो गैयों की रखवाली करते थे उनसे पूछती थी कि कौन सी गाय प्रेग्नेंट है। तो जो प्रेग्नेंट गाय होती थी ना, तो वो हमने देखा कि सबको तो खिलाती थी लेकिन वहाँ खड़े रह के उसको ज्यादा खिलाती थी। बहुत ही बढ़िया। तो इसके पीछे का क्या कारण है, आप बताएं। देखिए, जो गर्भवती जिसे गाय है ना, उसे शुक्र और केतु से देखा जाता है जी। जो महिला या जो गायें गर्भवती हैं या गर्भ से हैं, यदि आप उनकी सेवा कर देते हैं तो आपकी कुंडली में कोई दरिद्र योग भी बना हुआ है तो वो भी नष्ट हो जाता है, मतलब उसका नष्ट हो जाता है। ऐसी गायें जो गर्भ से हैं, जो गर्भवती हैं, तो यदि आप भी गौशाला में जाएं तो गर्भवती गाय को एक ऐसा लड्डू वहाँ पे गौशाला में ज़रूर मिलता है, या जिन्होंने जो गाय गर्भ से हैं या जिन गायों ने अभी अभी बच्चा दिया है, जना है, तो आप उनकी सेवा करेंगे तो दरिद्र योग आपकी कुंडली में, गरीबी योग, जो शुक्र केतु जिसे कहते हैं, वह योग का नाश हो जाता है। मेरी वर्ड पे ध्यान दीजिए, उस योग का क्या हो जाता है? दरिद्र योग का नाश हो जाता है। आपकी 7 पीढ़ियां तक बैठकर खाना खाएंगी, ऐसा कुंडली में बताया गया है कि यदि आप गर्भवती गाय को खाना खिलाते हैं। जी, मतलब देखिए कैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सब पता था। देखिए, ये तो पुराने लोग ना, हम लोग इस चीज़ से दूर जा रहे हैं, हमारे शास्त्रों से दूर जा रहे हैं। हमारे दादी जी, हमारे दादाजी, हम सब इन चीज़ों को जानते थे।